हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए कुछ अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ इम्पोर्टेंट जो फंक्शन हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमिंग की जो डिमांड है वो कंटिन्यू हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से ही स्टार्ट हो गई थी। चाहे 1934 के समय में एम.एन. रॉय के द्वारा यहाँ पे डिमांड को रेज करना, फिर उसके बाद में पंडित नेहरू के द्वारा कि इंडिया को कम्प्लीटली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो डिमांड है वो उसकी माननी चाहिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर स्टूडेंट्स 1940 के समय में हमको वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखने को मिलता है कि कैसे जो सिचुएशन है वो चेंज होती है, और सिचुएशन चेंज होने के साथ ही यहाँ पे ब्रिटिश जो अथॉरिटी हैं उनके द्वारा डिफरेंट कमीशंस जो इंडिया के अंदर सेंड किए जाते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हमको अगस्त मिशन के बारे में पता लगता है कि अगस्त मिशन इंडिया के अंदर सेंड किया गया। बट अगस्त मिशन के जो प्रपोजल थे, जिस तरीके का वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट था, जिस तरीके के प्रपोजल्स थे, उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। सेकंड यहाँ पे जो आता है वो आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भी यहाँ पे कंटिन्यू रिजेक्ट किया जाता है। स्पेशल मुस्लिम लीग की जो डिमांड होती है कि सेपरेट हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। फिर इसके बाद में इन्हीं एक लाइन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन सम हाउ यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो उनकी जो डिमांड थी उसको मैनेज करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। तो कैबिनेट मिशन की लाइन पे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अगर हम इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें, ना तो वो कम्प्लीटली इलेक्टेड थी ना कम्प्लीटली वो नॉमिनेटेड थी, तो पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। उस समय में जो इलेक्ट होने का जो अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी जो हुआ करती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। काफ़ी कम लोगों को उस समय में वोट देने का जो अधिकार है वो मिलता है। इसके साथ ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके साथ ही हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि उस समय में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस आता है। तो 1947 का जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एग्जिस्टेंस में आया तो उसके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो वर्किंग स्टाइल है, जो वे ऑफ मेंबरशिप है, जो मेंबरशिप टोटल मेंबरशिप है, उसके अंदर किस तरीके से चेंज आता है, उन सब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब एग्जिस्टेंस में आया, ये हमारी इंडिपेंडेंस का सबसे लास्ट एक्ट होता है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे पास किया जाता है। तो इसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको कम्प्लीटली एक सोवरेन बॉडी माना गया है। स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे कम्प्लीटली सोवरेन बॉडी है, कोई भी अथॉरिटी उसके हेड पे नहीं है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। किस तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, कौन से ऐसे पुराने जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको एब्रोगेट करना है, उनको यहाँ पे अमेंड करना है, एल्टर करना है, ये कम्प्लीटली जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम्प्लीटली ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ पे वर्क करती है, और एक सोवरेन बॉडी के रूप में उसको कम्प्लीटली पावर है किसी भी कानून को यहाँ पे रिमूव करने की, किसी भी कानून को अमेंड करने की यहाँ पे कम्प्लीटली पावर दी गई है। चाहे वो कानून ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया गया हो, चाहे उसको अमेंड एग्जिस्टिंग कानून हो उसको अमेंड करना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी उसने वर्क किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक साइड से अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने की कोशिश की। जो ऑर्डिनरी लॉ यहाँ पे बनाए जाते थे उनको इनेक्ट करने के लिए भी काम किया गया। तो ये जो दोनों सेपरेट टास्क हैं, इन दोनों को डिफरेंट डे के समय में परफॉर्म किया गया। और उस समय में हमारे जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते थे, चाहे अगर हम बात करें कि हमारे जो
राजेंद्र प्रसाद हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे। अदर दिन की अगर हम बात करें, JV मावलंकर उस समय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे बैठा करते थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा दोनों जो सेपरेट वर्क हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव जो वर्क है उसका इनेक्टमेंट का जो वर्क है, वो दोनों वर्क यहाँ पे परफॉर्म किए गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोटल मेंबरशिप की जो संख्या है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो एंडोर्स करते थे, जो सपोर्ट करते थे, वो यहाँ पे टोटल मेंबरशिप उनकी वजह से यहाँ पे 299 पहुँच जाती है। और ये सभी जो फॉर्मेट्स हैं वहाँ पे जो मेंबरशिप है वो रिड्यूस होती हुई हमको दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में 3 चेंज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमको देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम्प्लीटली एक सोवरेन होती है। सेकंड, हमको देखने को मिलता है कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का जो वर्क है, वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ ही, हमारे फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ ही लेजिस्लेटिव वर्क भी जो परफॉर्म किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और थर्ड इम्पोर्टेंट, अगर हम वर्क की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल मेंबरशिप है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो मेंबरशिप सजेस्ट की थी उसके बाद में मुस्लिम लीग यहाँ पे बाइकआउट करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और मुस्लिम लीग जिनका जो पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस उनको चाहिए था, पाकिस्तान का जो यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाना था, तो वो लोग बाइकआउट करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इस वजह से जो टोटल मेंबरशिप है वो रिड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कुछ और भी ऐसे काम हैं, कुछ अदर फंक्शंस हैं जो भी परफॉर्म किए गए हैं। तो मेनली हम इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से जो अदर फंक्शन हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेन हमारा जो वर्क है वो ऑर्डिनरी लॉज को फ्रेम करना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्क था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इंडिया की जो मेंबरशिप है, कॉमनवेल्थ को हमारी मेंबरशिप रेटिफाई की गई है, अप्रूवल किया गया है। तो आप देखिए कि कॉमनवेल्थ है क्या एक्चुअली में। अभी भी आप ऑब्जर्व करते होंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर में, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको लिटिल बिट अगर इंटरेस्ट है तो आप देखिए कि किस तरीके से जो कॉमनवेल्थ के जो गेम हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ के जो इस समय में जो प्रेजेंटली कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसके अंदर मैक्सिमम, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी ऐसे कंट्री हैं जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम ऐसे कंट्री हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की यहाँ पे कॉलोनी हुआ करते थे, वो कंट्री यहाँ पे कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। तो कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉमनवेल्थ को यहाँ ज्वाइन करने से इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया था, क्योंकि उस समय में डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुई कि किस तरीके से इंडिया ने कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन की है, कहीं उसकी वजह से इंडिया की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी हमको मिली थी, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आए, कहीं ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर कोई डिक्टेट करने की कोशिश तो नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की, उसको अप्रूवल किया गया था यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा मई 1949 के समय में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड, यहाँ पे इंडियन फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा है, हमारे तिरंगे को किनके द्वारा फ्रेम किया गया है ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। हमने अगस्त के मंथ के समय भी इसको डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी जो 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस समय भी हमने आपको ये तिरंगा के बारे में डिस्कस किया था। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना मन की बात प्रोग्राम में भी उनका जो नेम है वो लिया था। तो आप ज़रूर बताना कि हमारा जो फ्लैग है वो किन्होंने फ्रेम किया है। तो हमारा जो इंडियन फ्लैग है इसको 22 जुलाई 1947 के समय में, क्योंकि आप देखिए कि आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिली है तो उससे पहले ही इसको लिया जाएगा। तो 22 जुलाई 1947 के समय में हमारा जो कौन सा फ्लैग होगा, तिरंगा जो फ्लैग है, उसको यहाँ पे अडोप्ट किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो इसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी को 1950 के समय में।
जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी का यहाँ पे 3 इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। नेशनल एंथम जन गण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और 1911 के समय में, 1911 के समय में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अंदर पहली बार हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है अपने आनंद मठ के समय में, तो उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 के समय में। और इसको पहली बार जो कांग्रेस का सेशन 1896 के अंदर में हुआ था, वहाँ पे इसको पहली बार गाया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो पहले प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि आप देखिए कि 26 जनवरी जो है 1950 का, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कमेंसमेंट में आएगा, तो उससे जस्ट पहले मीटिंग होती है 24 जनवरी को। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो लास्ट मीटिंग थी। तो 24 जनवरी को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के समय में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको हमारा पहला जो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया गया। तो 24 जनवरी को हुई है। और इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे कमेंसमेंट में आता है, फोर्स में आता है। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो, अगर हम बात करें कि जो अडोप्शन है या कमेंसमेंट का जो समय है वो 2 मंथ का डिले है। 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका था, बट वो फोर्स के अंदर में या कमेंसमेंट के समय जो आया वो 26 जनवरी है। 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, बट वो इन फोर्स में या फोर्स में जो आया वो 1950 का जो 26 जनवरी है उसको आया। उसके बिहाइंड में एक रीजन है कि 1929 का एक कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर कहीं। उस 1929 के कांग्रेस के सेशन को हेड किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहली बार उन्होंने हेड किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सेशन हेड किया उसके अंदर पहली बार पूर्ण स्वराज का एक कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया गया। 1929 के उस लाहौर सेशन में एक बात बोली गई कि 1930 का जो 26 जनवरी का दिन आने वाला है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, हम पूर्ण स्वराज के रूप में उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो 1930 में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया पूर्ण स्वराज दिवस। उसी के उपलक्ष्य में, उसी को यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस मानते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट में लाए, और उसी दिन को हमारा पहला जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट अदर फंक्शंस थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, जिसके अंदर है पहला हमारे कॉमनवेल्थ के अंदर मेंबरशिप को देना, कॉमनवेल्थ के अंदर जो मेंबरशिप इंडिया ने गेन की थी उसको रेटिफाई करना। उसके बाद में हमारा जो फ्लैग है जिसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। और 3 ऐसे फंक्शन हैं जो 24 जनवरी को किए गए 1950 में। हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम जनगण मन है, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम है। नेशनल सॉन्ग को पहली बार हमारा 1896 का कांग्रेस सेशन के अंदर गाया गया था, और नेशनल एंथम को पहली बार कांग्रेस का जो सेशन 1911 के समय हुआ था उसके अंदर पहली बार गाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ अदर फंक्शंस थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पॉलिटी से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर हम उनको कवर करते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू आप अपना हार्डवर्क करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।